इफाकत साहिबा, सुबह बखैर। मैं हर्बल चाय लाई हूँ आपके लिए। किसने कहा तुमसे ये लाने के लिए? क्योंकि आप हर सुबह पीती हैं। आखिर तुम होती कौन हो बगैर इजाजत मेरे कमरे में आने वाली? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो माफी चाहती हूँ। मैंने दस्तक दी थी, कोई जवाब नहीं आया तो अंदर आ गई। तुम्हें जवाब नहीं मिला तो तुमने सोचा कि मैं खुद चली जाती हूँ अंदर, ऐसा है? माफी चाहती हूँ मैं। किसने कहा कि सफाई करो? किसने कहा तुमसे? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे सिखाया गया है। मुझे माफ कर दें। बात सुनो मेरी, बात सुनो। चाहे मैं कमरे में हूँ या नहीं, लेकिन तुम यहाँ हरगिज नहीं आओगी, समझी तुम? ठीक है। नहीं आओगी वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से, बदतमीज कहेगी। आयशा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वही किया जो आपने बताया था। मैंने 3 बार दस्तक दी, फिर अंदर गई। बेटी, तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ, ठीक है? बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? इस बात पर इफाकत साहिबा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मेरा गला भी दबाया। बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जाहिर सी बात है उस औरत ने सारा गुस्सा इस बेचारी पे उतार दिया। पता है किस लिए? क्योंकि इस हालत में सुल्तानी उन्हें संभाल सकती थी, लेकिन वो नहीं है। खबरदार, मेरे किचन में उस औरत का नाम तक ना लेना। सुन लिया तुमने? मेरी जान, अल्लाह ने उन्हें पहले ही बहुत मुसीबतें दी हैं और आगे भी देता रहेगा। समझो कि अभी उनके अच्छे दिन हैं। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना, इधर आके देखो। मैं जाकर देखती हूँ तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं। सुबह बखैर। क्या तुम यहीं सो गए थे? नहीं, मुझे सोना नहीं था, लेकिन शायद आंख लग गई होगी। बात हो सकती है। ठीक हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? मैं हरगिज नहीं चाहता था कि कल की रात खराब हो। मेरे लिए अफसोस मत करो काया, बिल्कुल मत करो। ये मेरी किस्मत है और ऐसी ही रहेगी। मेरे ख्वाब, मेरी खुशियां, मेरी चाहतें हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। अफसोस मत करो। माफ करना, मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ, अपने होश गवा बैठी हूँ। जो होना था वो हो गया है, इसलिए तुम्हें अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था, जानती हूं मैं, और तुम उनसे पहले ही बात कर चुके हो। मैंने उन्हें फोन किया था मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। यकीन करो मेरा। तो तुम्हें किस चीज से फर्क पड़ता है काया? हाँ, तुम मुझसे अब भी क्या चाहते हो?
मैं चाहता हूं तुम ठीक रहो। क्या यार, मजाक अच्छा कर लेते हो खुदा के लिए। जाहिर है कि तुम इस निकाह के ना होने पर बहुत खुश हो। आखिर में तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करके क्या मिलेगा जिस पर तुम तरस खाते हो? ऐसा ही है। तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बातें सुन ली थी, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक थे, जानते हो। बिल्कुल ठीक कहा था। मैं एक बहुत ही काबिल रहम लड़की हूं, और ये जानते हुए भी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं तुमसे शादी करी हूं। क्या तुम इस सब को तसव्वुर कर सकते हो काया? क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी हूं, टूट चुकी हूं, टूट के बिखर चुकी हूं। अपने बाबा से, अपनी जिंदगी से जो मैं जी रही हूं, हर लम्हे होती अपनी बेइज्जती से तंग आ चुकी हूं। मैं थक चुकी हूं काया। सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी का अहम किरदार बनना चाहती थी मैं, मगर मैंने खुद जो अपने साथ बुराई की वही मेरे रास्ते में आ गई। इसलिए कसूर सिर्फ मेरा है। मुझ पर तरस खाकर खुद पर जुल्म मत करो, एहसान होगा तुम्हारा। मैं नहीं करता सोना। देखो, हरगिज़ इस सब का जिम्मेदार तुम खुद को मत समझना। हम दोनों में से कोई इसका जिम्मेदार नहीं। लेकिन मैं कसूरवार हूँ इसकी काया। मैंने बहलिन को मुलाजमों के कमरे में छुपे हुए देखा था, अपनी आंखों से देखा था। ये आंखें गवाह है मेरी काया। पहले तो मैं हैरान हो गई थी, उसके बाद में आई। मैंने सहरान को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये काम नहीं किया। मुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि मैं उसे बता नहीं सकी। मैंने सोचा था कि शादी खत्म होते ही बता दूंगी, मगर बता ना पाई। और फिर मेरी बहन को सबके सामने जिल्लत का सामना करना पड़ा, और इसमें सिर्फ मेरा कसूर है। मैं उतना ही तरस खाने के लायक हूँ जितना तुमने सोचा था काया, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब तुम जा सकते हो काया, और मैं जानती हूँ हालिद साहब हमें ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो काया, और आज की बात हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं मजीद तुम्हारा खिलौना नहीं बन सकती। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे माफ कर दो। काया, बहुत हो गया। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारी, यकीन करो मेरा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे अपनी माफी के काबिल समझा काया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि कम से कम तुम मुझे अपनी माफी के काबिल तो समझते हो। अब जाओ यहाँ से। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। कहो सहरान। अरे सहरान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? एक एक बात उकलवाऊंगा। जब मैं तुमसे सवाल करूंगा तो कहोगी कि मेरा फोन बंद हो गया था। क्या मुसीबत है। सच बताओ, क्या तुमने अपनी उस बहन से बात की? नहीं की। अम्मी पूरी रात मेरे साथ ही थी। वो फोन करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है? तुम्ही ने तो कहा था ना कि वो लड़की पागल हो गई है। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। अब यूं समझ लीजिए आंटी, सब खत्म। शुक्र है कि वो दामाद बेवकूफ है, वरना इसकी बेवकूफी की वजह से वो उसको छोड़कर चला जाए। जरा देखो तो बोल कौन रहा है। सहरान के इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी ये सब हो रहा है। क्या? अपनी बहन की नकल मत करो। अगर तुमने भी उसी की तरह की बातें की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, समझी? वो मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी।
ऐसा होता रहता है। आखिर में ठीक हो जाएंगे, सुलह कर लेंगे वो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। क्या बकवास कर रही हो? क्यों नहीं आएगी? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसको यहाँ लेकर आऊंगा, वरना मेरा नाम काजिम आगा नहीं। काया कहाँ है? हाँ, काया काया, दूसरा दामाद कहाँ है? जाके उसे बोलो। और वैसे भी शादी नहीं हो सकी, जाओ उसे बुला कर लेके आओ। काया जा चुका है बाबा। कहाँ गया? कहाँ चला गया? कब तक आएगा? नहीं मालूम। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आखिर तुमने उसे जाने कैसे दिया? हाँ, क्या चाहती हो? मैं तुम्हें मार दूं, काट दूं? क्या चाहती हो तुम, मुझे बताओ। वो नहीं चाहता मुझे बाबा। मोहब्बत नहीं करता, तरस खाता है वो मुझ पर। जब एक बाप ही अपनी बेटी को नहीं चाहता तो कोई और क्यों ही चाहेगा उसे। अच्छा रहम करता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चाहिए था कि उससे ज्यादा कहती कि मुझ पर रहम करो और शादी कर लो मुझसे, तो तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाता। काजिम साहब। क्या है? बिला इजाजत अंदर कैसे घुस आए तुम? हम घर वाले यहाँ बहुत अहम बात कर रहे थे। हालिद साहब ने कहा है अब आप लोग यहाँ से चले जाएं। क्या मतलब है लतीफ? मुझे निकाल रहे हो यहाँ से? ऐसे ही है। कल रात जो कुछ उनके कमरे में हुआ, उसके बाद वो चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अगर इस बार आपने कुछ और मसला खड़ा किया या हंगामा किया तो मुहाफिज आपको बाहर निकाल देंगे। खामोशी से चले जाइए। अब इस घर में मजीद आपकी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुमने हमें रुस्वा कर दिया काजिम। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी हरकतों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे बाप ने बेवजह वो सब नहीं कहा था। मतलब वो हमें निकाल रहा है? इसका यही मतलब लूं मैं लतीफ? ये उसका घर है, जिसे चाहे अंदर आने दे, जिसे चाहे निकाल दे। हमारी औकात क्या है यहाँ रहने की? एक बेटी तुम्हारी घर छोड़ गई, दूसरी की शादी होते होते रह गई। हाँ, तुम में जरा सी भी गैरत बाकी है या नहीं? हाँ, शर्म करो। तुम्हारे बाप होने पर शर्म आती है मुझे, शर्म आती है। तो फिर तुम पर काजिम साहब, मामला ज्यादा ना बढ़ाइए, खुदा के लिए। रहना है तो रहो। ये तुम्हें मार डालेंगे या जेल पहुंचा देंगे। मैं इस्मा और सोना को यहां से लेकर जा रही हूं। सोना, इस्मा, तैयारी करो, हम यहां से जा रहे हैं। मैंने आपके लिए टैक्सी मंगवाई है, वो जल्द आ जाएगी। वक्त आ गया है कि मैं कसम खाता हूं अपने मरहूम बाप की। मैं इस नाइंसाफी का हिसाब एक एक से लूंगा जो तुमने मेरे घर वालों के साथ किया। ये सब तुमने ही किया है काजिम। खुद अपने साथ और हमारे साथ किसी और को इल्जाम न दो। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत रौंद दी। मेरी इज्जत मत रौंद दो, बस यही काफी है। हम अब इस घर में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। चलो कासिम, किसी होटल में चलते। मैं कुरानों के दिए हुए घर में वापस नहीं जा सकती।
क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हें देख रहा था पूरी रात। सेरान, मैं बस देखने आया था कि तुम ठीक हो। परेशान ना हो, ठीक हूं मैं। कैसे ढूंढा मुझे? क्योंकि यहाँ के अलावा तुम कहाँ जा सकती हो? सच कह रहे हो। अब जबकि तुम यहाँ आ गए हो, मुझे यहाँ से भी जाना होगा। छोड़ो मुझे। इस बात को समझो सेरान, कि चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जरूर आऊंगा। ये तुम जानती हो सेरान। मुझे छोड़ो, अपने होने वाले बच्चे की माँ के पास चले जाओ। सेरान देखो, हम आराम से बैठकर कहीं बात करते हैं, इतना तो कर सकती हो ना तुम? तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, आवाज तक नहीं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी। सुन लिया? क्या इतना मुश्किल है ये समझना? हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कल ही हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत कर रहे थे। ये सब कैसे खत्म हो गया? सब अचानक नहीं हो सकता, ये सब खत्म नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम भी मोहब्बत करती हो मुझसे। मोहब्बत की थी, और जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की थी वो तुम जैसा धोखेबाज नहीं हो सकता। मैं एक झूठे और धोखेबाज इंसान को नहीं जानती हूं। मैं वही इंसान हूं सेरान। मैं जब भी अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। ये तो तुम भी जानती हो ना सेरान। ये कोई छोटा मसला नहीं है फेरित, सुन लिया? अपने बच्चे की माँ को छुपाना मुनासिब लगा तुम्हें? हरगिज हरगिज मेरे सामने मत आना दोबारा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सेरान, सेरान, रुको सेरान। टैक्सी! टैक्सी! सेरान, फेरित क्या कर चलो रहे हो आगे तुम जाओ। यहाँ? जगह दो छोड़ो मुझे। मुझे। सेरान रुको, बात सुनो मेरी। छोड़ो चलो मुझे। बेलार पे ले चलो हमें। नहीं फेरित, मैं तुम्हारे साथ कहीं सेरान, नहीं जा रही, हरगिज नहीं। जाओगे? नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ो कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ बात फेरित, करनी है छोड़ो तुमसे। मुझे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? चलो ना भाई। क्या तुम्हें? छोड़ो सेरान रुको। फेरित, तुम मेरे साथ सेरान, जबरदस्ती नहीं कर रुक जाओ। सकते, छोड़ो मुझे। अरे भाई, ये बीवी है मेरी, समझ गए? तो जल्दी चलो यहाँ से। सेरान, बात करना जरूरी है हम छोड़ दोनों दो का। मुझे फेरित, क्यों तमाशा खुदा बना के रही हो तुम लिए ये सब छोड़ दो करके? मुझे फेरित, सेरान, क्यों पीछे रुको। पड़ गए हो मेरे? कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ। सेरान, सेरान, सेरान एक मिनट रुक जाओ ना। सेरान बात तो सुनो मेरी। सेरान रुक जाओ खुदा के लिए। सेरान, 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 चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सेरान, अकेला छोड़ दो मुझे, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ ना, चले जाओ मेरी जिंदगी से फेरित। मैं नहीं जा सकता सेरान। लेकिन क्यों? नहीं होगा मुझसे। हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना। सेरान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गुनाह की तुमसे कैसे माफी मांगूं। लेकिन धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें। बेवफाई करने का मैं सोच भी नहीं सकता सेरान, और ना ही मैंने की है। मेरा यकीन करो सेरान, खुदा के लिए। देखो,
मेरा यकीन करो, ये बहुत पहले की बात है सिरान, यकीन करो। और उस वक्त तो हम दोनों के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक भी नहीं था। कसम खा रहा हूं मैं, यकीन करो ना मेरा। सिरान, खुदा के लिए यकीन कर लो मेरा। बहाना अच्छा है फेरित पहले इनके पास जाने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई क्या बहाना फर्क नहीं। पड़ता है? पता चलते ही मेरे पास आना चाहिए। अरे मैं डर चुका था यार, मैं डर चुका था कि कहीं खो ना दूं मैं तुम्हें। डर गए थे तुम, डर गए थे वाकई में। तुमने मेरी नाक के नीचे उस लड़की को छुपा के रखा और मुझे पता भी नहीं चला फेरित। हाँ? तुम उसकी जिंदगी में हीरो बनना चाहते थे, उसको अगवा कर लिया तुमने। जवाब दो, जवाब दो ना। आंखों में देखो मेरी। सुन रही हूं। मसला पहले नहीं है फेरित। वो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे सामने से ले जा रही है। बताओ क्या ये गलत फहमी है? झूठ है ये? किस किस चीज के लिए अफसोस करूं फेरित? तुमने मेरी आंखों में देख के मुझसे झूठ बोला, बेवकूफ बनाया मुझे। और मैं हूं कि तुम्हारी बातों में बेवकूफ बनती गई। अब देखो ना, तुम उसके बच्चे के बाप भी बनने वाले हो। सिरान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं जानता हूं। हाँ, मैं करती हूँ। तुमने ही तो प्यार करना सिखाया है। लेकिन तुमने मुझे ये भी सिखाया है कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। सिरान, कैसे करूं तुम पर भरोसा मैं? तुम्हारी कही हुई बात पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ फेरे? तुम्हारे तो ये आंसू भी अब मुझे फरेब लगते हैं फेरित। मैं तुम्हें खुद पर यकीन दिलवा दूंगा। तुमसे वादा करता हूं मैं, तुम खुद से भी ज्यादा भरोसा करने लगोगी मुझ पर, और पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बहुत देर हो चुकी, बहुत देर कर दी तुमने। प्लीज फेरित, गुजारिश करती हूँ तुमसे, चले जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। कम से कम अपने गुरूर को तो बरकरार रखने दो मुझे।
तुम ठीक हो? पानी पियोगी तुम? क्या आप पानी पियेंगी? कहिए फैरिज साहब। बात सुनो मेरी, सहरान को अपनी आंखों से उछल मत होने देना। मुझे पूरी खबर होनी चाहिए। और देखो, कुछ भी हो जाए अपनी आंखें खुली रखना, समझ गए? आप बेफिक्र रहिए। किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ओके? अगर तुम लोगों ने एक भी गलती की तो मैं जिंदा जला दूंगा, याद रखना, जिंदा जला दूंगा मैं। जाओ। ठीक है, जाओ यहां से। आंटी, आप क्या कर रही हैं? ये मुझे उठाने दें, छोड़ें इसे। मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। काजिम कहाँ है? वो बाहर सूना के साथ इंतजार कर रहे हैं। आंटी, मैं जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। खालिद साहब ने भेजा है। नहीं चाहिए। जिसे कुछ देना होता है वो खुदा कर देता है। वैसे भी उसकी बातें और उसके काम कभी एक जैसे नहीं होते लतीफ। मत करवा दीजिए। वो काजिम की वजह से सामने नहीं आना चाहते, लेकिन मैं जानता हूं आप इस बारे में सोच रही हैं। जाने से पहले ही खत पढ़ लीजिए और शायद क्या लतीफ, शायद क्या? उसने मुझे घर से निकाला, ये मेरे भतीजे को, बात एक ही है। क्या उसने कभी मेरा साथ दिया इन सालों में? न उसने मेरी खुशियों में से कभी एक जर्रा देखा और न कभी मेरे आंसू पूछे। इसलिए मैं अपने खून के रिश्तों की नाकदरी नाशुक्री नहीं कर सकती। उसे बता दो, अपने खानदान से कही गई बात मैं अपने खिलाफ समझूंगी। मुझे अपने खानदान की इज्जत हर शय से बढ़कर अजीज है लतीफ। कह देना अपने आगा से जाकर, मोहब्बत करना तो वो बहुत पहले ही भूल चुका है। इस बात को समझता है वो।